नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सोल्यूशन पर। दोस्तों, आज से हम लोग बात करने वाले काफ़ी ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सीटेट रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं, एस्टेट रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं, बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बात करने वाले हैं। और बीपीएससी टीआरई हम लोग बात करें, पीआरटी के बारे में बात करें, उसके रिजल्ट को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। नियोजित शिक्षकों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि नियोजित शिक्षकों पर आपको काफ़ी ही बड़ा फैसला आने वाला है। और साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि जो 12वीं पास हैं उनके लिए 11,098 पदों पर दोस्तों आपको वैकेंसी आई हुई है। और ये वैकेंसी आपको निश्चित रूप से, क्योंकि आपको 10+2 पर ही है, क्योंकि आपको 12वीं उत्तीर्ण के लिए ही ये आपको वैकेंसी है एसएससी की ओर से, बिहार एसएससी की ओर से। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण और काफ़ी ही बेहतरीन वैकेंसी है। तो इसमें भी आपको शामिल होना जरूरी है। क्या कुछ इसकी योग्यताएं हैं, कब से आवेदन शुरू होने वाला है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अंत तक आप बने रहिएगा। आप शिक्षक अभ्यर्थी जरूर हैं, लेकिन आपको ये फॉर्म भी जरूर भरना चाहिए। ये काफ़ी ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण आपको फॉर्म है और बेहतरीन आपको है। तो क्या कुछ है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग डिटेल से सब कुछ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसमें आप यदि योग्य हैं तो निश्चित रूप से आपको फॉर्म भरना है। और योग्यता इसमें दोस्तों आपको मिनिमम रखी गई है। क्या कुछ योग्यता है इसके बारे में हम लोग बात करें और पदों के बारे में बात करें तो दोस्तों, लोअर क्लास क्लर्क के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3927 टोटल आपको पद हैं। यहाँ पर आपको ये सभी के सभी आपको थोड़े कम पद हैं, 69 हैं आपको साथ हैं। यहीं पर हम लोग रिवेन्यू स्टाफ के बारे में बात करें तो 3559 आपको पद है। और पंचायत सेक्रेटरी के बारे में हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 3532 पद हैं। कुल हम लोग पदों के बारे में बात करें तो 11,098 पद है। टाइपिस्ट कम क्लर्क के यहाँ पर जो पद है आपको 4 है। असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर का आपको यहाँ पर जो पद है वो आपको 7 है, ठीक है ना। फाइलेरिया इंस्पेक्टर का जो आपको पद है ये आपको 69 है। तो ये दोस्तों आपको जो वैकेंसी है आपको 10+2 पर है। चयन की प्रक्रिया के बारे में दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो दो चयन की प्रक्रिया है, ये लिखित रूप से आपको होने वाले। लिखित करने का अर्थ है कि जो OMR बेस्ड है उसी प्रकार से आपको होने वाली है ये प्रक्रिया। और ये आपको तथा स्किल टेस्ट के आधार पर आपको यहाँ पर किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर टाइपिंग चेक की जाएगी और साथ साथ आपको DCA ADCA जो भी आपको है वहाँ पर कंप्यूटर में कितना कुछ आपको बेसिक नॉलेज है इसके बारे में भी आपको यहाँ पर चेक किया जाएगा। लिखित परीक्षा में दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और एग्जाम में 150 अंकों के लिए आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा 150। और सही जवाब देने पर आपको 4 अंक मिलेगा, जबकि गलत जवाब आप देंगे तो 1 अंक आपका कट जाने वाला है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर प्रक्रिया रहने वाली है, चयन प्रक्रिया। वेतनमान चयनित उम्मीदवारों को तय नियमों के अनुमानित प्रतिमाह वेतन आपको दिया जाएगा। आवेदन शुल्क के बारे में दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो 540 रुपये आपको आवेदन शुल्क रहने वाला है, जो रुपये आपको देना होगा। जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में आपको छूट भी प्रदान की जाएगी। और इसके वैकेंसी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये आपको वैकेंसी 27 को आपको शुरू हो जाने वाली है, इसका आवेदन 27 को, ठीक है। और भी हम लोग बात करें इसका जो आपको उम्मीदवार हैं, इच्छुक उम्मीदवार हैं, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जा कर के वहाँ से आपको आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं। जो आपको आवेदन करना हो तो bssc.bihar.gov.in पर जाकर के आप अपना स्वयं भी खुद से आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया कि आपको 10+2 चाहिए। आयु सीमा के बारे में हम लोग बात करें तो 18 से 37 आपका आयु सीमा होना चाहिए। ये जो आपको 18 से 37 जो आपको आयु सीमा है वो आपको जनरल की है। यदि आप कैटेगरी में है तो उसमें भी आपको 2-3 सालों का छूट निश्चित रूप से आपको मिलने वाला है। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको उपलब्ध है, ठीक है। टाइपिंग वगैरह आपको आनी चाहिए, ये बातें आपको ध्यान देनी है। दोस्तों, एक और भी आपको यहाँ पर अपडेट निकल करके आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार के बीएड अभ्यर्थी ने आपको दायर की याचिका। बीएड अभ्यर्थी, इससे पहले भी दोस्तों राजस्थान और बंगाल के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। खुद ऐसा ही आपको मामला लेकर के, जैसा कि बिहार में आपको मामला है बीएड वर्सेस बीटीसी का, जिसमें आपको 3,90,000 बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जा चुका है। एक तरह से मान कर चलिए बाहर किया जा चुका है, क्योंकि ऑफिशियली आपको बाहर नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर आपको मौका नहीं मिलने की संभावना है। और इसी को देखते हुए जो यहाँ के बीएड अभ्यर्थी हैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने पुनः आपको याचिका डाले हुए हैं। और यहाँ पर इनका मांग है कि ऐसी कुछ हमारी साथ परिस्थिति है और हमने 3,90,000 की आपको हमारी संख्या है और हमको भी इस वैकेंसी में
मौका मिलना चाहिए, हमारा भी यहाँ पर बनना चाहिए, जो आपको मेरिट लिस्ट है ये सब कुछ हमारी भी बनी चाहिए। इसी को लेकर के आपको यहाँ पर पहुँचे हैं। तो क्या कुछ होगा यहाँ पर, चांसेज है कि इसे छटने का ही चांसेज है। और भी हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर के। यहाँ पर राज्य कैबिनेट की बैठक आपको आज आपको होनी है। और यहाँ पर हम बात करें कि जो आपको ये बैठक है आमतौर पर मंगलवार को होती थी, लेकिन आज ये आपको सोमवार को ही आपको यहाँ पर बैठक होने के बारे में बात कही गई है। इससे ये निकल करके आने की संभावना जताई जा रही है कि राज्य कर्मी का दर्जा शिक्षक अभ्यर्थियों को यहाँ पर आपको नियोजित शिक्षकों को मिलने के चांसेज है। और यहाँ पर दोस्तों एक बात और भी आपको निकल आ रही है कि शिक्षक जो आपको राज्य कर्मी का दर्जा है ये एक विभागीय परीक्षा के बाद ही आपको तय होगा, उससे पहले नहीं तय होगा। अर्थात बेशर्त राज्य कर्मी का दर्जा अभी मिलने पर संकोच है, ऐसा कुछ आपको आशंका जताई जा रही है। साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं इस सप्ताह के काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों को न्यूज़ के बारे में, जो कि आपको रहने वाली है। अर्थात KVS रिजल्ट के बारे में बात करें तो इसी सप्ताह में आपको KVS रिजल्ट आने की संभावना है। सीटेट रिजल्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों इस सप्ताह में आपको सीटेट का रिजल्ट भी आपको आने की संभावना है। स्टेट रिजल्ट के बारे में बात करें तो ये आपको दोस्तों स्टेट रिजल्ट भी इस सप्ताह में आने की संभावना है। ये आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण आप लोगों का सप्ताह होने वाला है। और 4 लाख नियोजित शिक्षकों के बारे में बात करें तो राज्यकर्मी का दर्जा भी इस सप्ताह में आपको मिल सकता है, ऐसा अनुमान आपको जताया जा रहा है। साथ साथ हम लोग बात करें तो BPSC TRE को लेकर के, तो इस सप्ताह में आपको BPSC TRE को लेकर भी कुछ गुड न्यूज़ आपको निकल करके आ सकती हैं PRT के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। और हम लोग बात करें BPSC TRE 2.0 को लेकर के, तो ये आपको ऐसा पता चल रहा है कि 19 से इसकी प्रक्रिया भी आपको शुरू कर दी जाएगी। ये बातें आपको यहाँ पर निकल करके आ रही हैं कि अगले महीने में आपको 19 से यहाँ पर प्रक्रिया उसके लिए भी आपको शुरू कर दी जाएगी BPSC TRE 2.0 को लेकर के। तो दोस्तों वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक अपना प्रिपरेशन नहीं किए हैं, जिनको इसमें मौका नहीं मिला है 1 to 5 में, जो 6 to 8 में योग्य हैं मौका लेने के लिए, तो वो अपना प्रिपरेशन अभी से आज से ही आप अपना शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं मिलने वाला है कि आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर पाएँ। आपको अधिक से अधिक 2 महीने का 1 महीने का ही आपको समय मिलेगा, उससे अधिक आपको समय नहीं मिलने वाला है। तो आप आज से ही अपना प्रिपरेशन कर सके, जितना आपको हो सके उतना प्रिपरेशन करें, क्योंकि BPSC का तो आपने देखा ही है कि इस BPSC PRT में कैसे कैसे आपको प्रश्न पूछे गए थे। तो BPSC तो कहीं से ही पूछ सकता है, जितना भी पढ़ें उतना भी आपको कम है, लेकिन आपको अपने प्रिपरेशन में ध्यान देना चाहिए और आप अपने प्रिपरेशन में लग जाइए, जो कि आपको काफ़ी ज़रूरी होगा। यदि आप एक सीट अपना अनुमानित कहने का है कि पक्का करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन लंबी शुरू कर देनी होगी। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों को जल्द आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। इसके लिए आपको बैठक आपको बुलाई गई है और कैबिनेट की बैठक में आज महत्वपूर्ण फैसले इस विषय पर आपको हो सकते हैं। और हम लोग बात करें कि यदि ये राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है तो ऐसा निकल कर क्या रहे, इसके लिए आपको विभागीय परीक्षा देनी पड़ सकती है। जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए हम लोग बात करें तो विभागीय परीक्षा आपको देनी पड़ सकती है। इससे निकल करके शायद आपको बेशर्त राज्यकर्मी का दर्जा न मिले, तो क्या कुछ है वो तो बाद ही बात चलेगा। मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। बेहतर लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा।